Good morning, everyone. We'll continue our chapter today. We are discuss formation of Soviet Union. Students, in previous lecture we will discuss already that about the turbulent time period of Russia. That is 1905 revolution, Bloody Sunday, a redress rehearsal, the Tsar Manifesto. So, what about the formation of Soviet Union? Students, in 1905 revolution gave birth to a new form of organization called the Soviet. स्टूडेंट जो 1905 के अंदर जो रिवोल्यूशन हुई थी उससे आपके जो सोवियत है उसका बर्थ होता है एंड इट वाज द काउंसिल ऑफ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू कंडक्ट स्ट्राइक्स बट सून इट बिकेम द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर. Soviet plays a decisive role particularly in the 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन. बेसिकली जो सोवियत यूनियन है जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो मेंबर्स है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन है इसमें लेबर्स हैं. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within the 3 months. तो जो जार किसको बोलते हैं हम लोग, जो रशिया के अंदर जो किंग होता है उसको जार बोला जाता है एंड ड्यूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ द रशिया. तो जार ने क्या किया, जो फर्स्ट पार्लियामेंट की फर्स्ट ड्यूमा जो बनाई गई थी उसको विद इन 75 डेज के अंदर उसको डिसमिस कर दिया था और 3 मंथ्स के अंदर उसने सेकेंड ड्यूमा का इलेक्शन करवा दिया था. देन ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस. और जो उसने जो थर्ड ड्यूमा के जो इलेक्शंस करवाए उसमें बेसिकली किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे. स्टूडेंट, as you know that we discussed already that in Russia there are three ideologies are working there: liberals, radicals and conservatives. So basically जो थर्ड ड्यूमा थी, थर्ड पार्लियामेंट थी, उसके अंदर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को इम्पोर्टेंस दी गई. देन अब क्या होता है, रशिया का जो टर्बुलेंट टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है. उसके बाद जो रशिया है वो किसके अंदर एंटर कर जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एंटर कर जाता है. So in Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. Later, Tsar refused to consult the main parties in the Duma. The common people's support also declined. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड स्टार्ट होती है 1914 के अंदर जो और ये 1919 तक चलती है, तो स्टार्टिंग में जो रशिया होता है वो जीत रहा होता है कुछ देशों को, लेकिन धीरे धीरे जो उसका इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है. और जो ज़ार है वहाँ का जो किंग है वो वहाँ की जो पार्टी है उनसे कंसल्ट करना बंद कर देता है. देन द ज़ारियन अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली ए मॉन्क कॉल्ड रासुपुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर. एक पर्सन होता है रासुपुतिन, वो रशिया के अंदर कुछ टाइम के लिए अपना इन्फ्लुएंस बना रखता है लेकिन वो बाद में अनपॉपुलर हो जाता है. दाओ Russia gained initially success in the war, but the later lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में रशिया विक्ट्री करता है, कुछ एरियाज़ को वॉन करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया से उसको क्या मिलती है, हार मिलती है 1914 एंड 1916 के बीच में. द जार सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर. और जो जार के जो सोल्जर्स होते हैं, इनकी किंग के सोल्जर्स होते हैं, वो भी लड़ने से मना कर देते हैं. फिर क्या होता है, इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक, रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन एज मोस्ट ऑफ द मैन वर फाइटिंग ऑन द फ्रंट. देयर वर लेबर शॉर्टेज, लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट ऑफ फीड द आर्मी. बाय द विंटर ऑफ 1916 रियोट्स एट ब्रेड शॉप वर कॉमन. तो बेसिकली जो सप्लाईज होती है, जब भी आर्मी वॉर करती है तो उसको ग्रेन सप्लाई यानी फूड सप्लाई एक प्रॉपर हमको प्रोवाइड करवानी होती है. विदाउट फूड वो आगे लड़ नहीं सकती है. और जो रशिया की जो आर्मी थी बेसिकली इसके अंदर कौन थे, लेबर्स ज़्यादा थे, तो लेबर्स ने लड़ने से मना कर दिया था. और जो ब्रेड की शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी आमतौर पर दंगे हुआ करते थे. देन द फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड इन द विंटर ऑफ 1917, यानी कि सर्दी का टाइम था 1917 में. पेट्रोग्राड में क्या होता है, कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रीन, यानी कि जो समस्या जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है यहाँ पर. एंड इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ड.
और बेसिकली किसकी शॉर्टेज वहाँ पर होने हो जाती है? फूड की। यानी कि जो भी एक बेसिक नीड्स होती हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही होती हैं कॉमन पीपल की। ऑन 22 फरवरी a lockout took place at a factory on the right bank on the river नावा। और नावा के वहाँ पर जो फैक्ट्री के जो लेबर्स होते हैं वो वहाँ पर रिबेल करना शुरू कर देते हैं। वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे ऑफ स्ट्राइक्स। दिस केम टू कॉज द इंटरनेशनल वुमेन डे। तो जो रशिया के अंदर जो वुमेन है उन्होंने इस रिवोल्ट को सपोर्ट किया, स्ट्राइक्स की, और इसी डे को हम लोग वर्ल्ड वुमेन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew। और जितने भी लेबर्स थे उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको चारों तरफ से घेर लिया था, और जो गवर्नमेंट है उसने कर्फ्यू के ऑर्डर्स इम्पोज कर दिए थे। द गवर्नमेंट कॉल्ड द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। और जो गवर्नमेंट थी उसने वहाँ की जो आर्मी थी और वहाँ की जो पुलिस थी दोनों को इनको ध्यान रखने के लिए कहा, इन पर नज़र रखने के लिए कहा कि इन पर जो स्ट्राइकर्स थे, जो लेबर्स स्ट्राइक कर रहे थे। 25 फरवरी को क्या होता है? संडे को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द 26 ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। तो 25 से लेकर 26-27 डेट को क्या होता है? वहाँ पर जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पर रैंसैक किया जाता है। रैंसैक का मतलब है कि इनको तोड़ा फोड़ा जाता है लेबर्स के द्वारा। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कैवलरी यानी कि जो पैदल सेना होती है उसको वहाँ पर आने के लिए ऑर्डर देती है। Who refused to fire on the demonstration? By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council। लेकिन जो वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं, यानी कि कैवलरी पर्सन्स होते हैं, वो वहाँ की कॉमन पर्सन पर, कॉमन पब्लिक पर फायर करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब रिफ्यूज़ कर देते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है वहाँ के कॉमन पीपल्स में, और वो कॉन्फिडेंस उनको कहाँ तक ले जाता है कि वो अब किसकी डिमांड करते हैं? एक सोवियत की डिमांड करते हैं, एक काउंसिल की डिमांड करते हैं, और फाइनली उनकी जो सोवियत है वो फॉर्म हो जाती है। दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसको क्या बोलते हैं? वो पेट्रोग्रेड सोवियत बोलते हैं क्योंकि पेट्रोग्रेड में ये फॉर्म हुई थी। मिलिट्री कमांडर एडवाइज जार टू एब्डिकेट। मिलिट्री कमांडर एडवाइस करते हैं जार को, किंग को, कि आपको सब कुछ कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। और 2 मार्च को जो जार है वो सब कुछ गिव अप कर देता है, एंड सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। और जो सोवियत लीडर्स हैं और ड्यूमा लीडर्स हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं। देन पेट्रोग्रेड हैड लेड द फरवरी रिवोल्यूशन ब्रॉट डाउन द मोनार्ची इन फरवरी 1917। और पेट्रोग्रेड में मोनार्ची का एंड हो जाता है 1917 में, फरवरी 1917 में। आफ्टर फरवरी, अब फरवरी के बाद क्या होना शुरू हो जाता है? थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरियाज। फैक्ट्री वाज फॉर्म्ड व्हिच बिगन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स। फरवरी के बाद जैसे आपको पता है समर शुरू हो जाते हैं, वैसे ही वहाँ पर जो लेबर्स होते हैं वो क्या करना शुरू करते हैं? अब अपनी डिमांड्स को पूरी करवाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो लेबर है वो कहाँ पर ज़्यादा वर्क करते थे? इंडस्ट्री एरियाज में ज़्यादा वर्क करते थे। तो जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका बनना शुरू हो जाता है, और ट्रेड यूनियंस में जो मास होता है वो किसका होता है? लेबर्स का होता है। इन ट्रेड यूनियंस के थ्रू वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाना शुरू करते हैं, किससे? इंडस्ट्रियलिस्ट से। Soldiers committee were formed in the army in June. About 500 Soviets sent representative to an all-Russian Congress of Soviet. As the provincial government saw its power reduce and Bolshevik influence grew, it decided to stun measures against the spreading discontent. तो जो लेबर्स होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट में, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी अपना इन्फ्लुएंस लगातार स्प्रेड कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस बना रहे हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि अब हम लोग क्या करें? गवर्नमेंट में भी इंटरफेयर करना शुरू करें।
तो गवर्नमेंट में जो एक पार्टी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेंशेविक पार्टी थी, एक बोल्शेविक पार्टी थी। तो जो बोल्शेविक पार्टी थी ये बेसिकली लेबर ओरिएंटेड पार्टी थी, ये लेबर्स को सपोर्ट किया करती थी। और बोल्शेविक जो पार्टी का जो हेड था वो कौन था? लेनिन। फिर क्या होता है? It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstrations staged by the Bolsheviks in July 1970 were seemingly repressed. लेकिन उनको प्रेशराइज करके उनको दबा दिया जाता है। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. और बहुत सारे जो बोल्शेविक लीडर्स थे वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और अपने आप को छुपाते हुए घूमते हैं। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. इसी बीच में क्या होता है, जो 1917 के सितंबर में वहाँ के जो पीजेंट्स होते हैं वो जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हैं उनकी जो लैंड है उसको सीज करना शुरू कर देते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन इन द रशियन रिवोल्यूशन। अब लेनिन जो कि बोल्शेविक पार्टी का कौन है? हेड है। वो कैसे अपना इन्फ्लुएंस करता है और कैसे जो रशियंस में जो लेबर्स का जो मास है उनको सपोर्ट करता है और कैसे पीजेंट्स को उनकी जो राइट्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ है, जो उनको चीज़ें चाहिए, वो कैसे उनको दिलवाता है। व्लादिमीर उलियानोव, जो लेनिन है उसका रियल नेम ये है व्लादिमीर उलियानोव। पॉपुलेशन बट इसको किसके नाम से जानती है? लेनिन के नाम से जानती है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आफ्टर मार्क्स एंड एंजल्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मार्क्स था वो रशिया का था, मार्क्स एंड एंजल्स दोनों ही वहाँ के पॉलिटिकल थिंकर्स थे। His name has become inseparable from the revolution of 1917. अगर हम लोग लेनिन का नाम हटा दें 1917 रेवोल्यूशन से तो ये रेवोल्यूशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो लेनिन क्या करता है? He organized the Bolshevik party as an instrument for bringing about revolution. तो जो बोल्शेविक पार्टी है उसको एज ए वेपन यूज करता है रशिया के रिवॉल्यूशन के लिए। He set forth the fundamental laws for a successful revolution. और वो कुछ अपनी पॉलिसीज, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ फंडामेंटल लॉज बनाता है जिससे एक कंट्री अच्छे से मूव कर सके। अंडर लेनिन्स लीडरशिप, बोल्शेविक पार्टी पुट फॉरवर्ड क्लियर पॉलिसीज टू एंड द वॉर एंड ट्रांसफर लैंड टू द पीजेंट एंड एडवांस द स्लोगन ऑल पावर टू द सोवियट्स। इसमें लेनिन क्या बोलता है? लेनिन अपने आप को वो वॉर से अलग कर लेता है और जितनी भी जो लैंड्स होती है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। किसके हाथ में? पीजेंट्स के हाथ में। और यही पीजेंट्स की डिमांड होती है कि जो लैंड है वो सबके पास इक्वल होनी चाहिए और एक स्लोगन दिया जाता है ऑल पावर टू द सोवियट्स। लेनिन प्रोक्लेम्ड द राइट ऑफ ऑल पीपल इंक्लूडिंग दोज अंडर द रशियन एम्पायर टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। लेनिन घोषणा करता है इस बात की कि सारे लोग क्या हैं? बराबर हैं और सबको मतलब खुद के डिसीजंस ले सकते हैं वो। Under the able leadership of Lenin, Russia and other Soviets were united into USSR and its emerged a super power. और 1917 के अंदर जैसा कि मोनार्ची का एंड हो जाता है और उसके कुछ टाइम बाद आपके जो सोवियट्स है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको फाइनली हम लोग क्या बोल रहे हैं? USSR। अब जो स्टूडेंट USSR है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कि ब्रेक करेगा, ये कब करेगा? हमारे 1991 में ये ब्रेक करेगा। कैसे करेगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं लेनिन्स फंडामेंटल लॉ फॉर ए सक्सेसफुल रिवोल्यूशन। यानी कि लेनिन ने ऐसे कौन से लॉज दिए जिससे जो रिवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाती है। द पीपल शुड फुली अंडरस्टैंड दैट रिवोल्यूशन इज नेसेसरी एंड बी रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर इट। जो रशिया के जो पीपल्स थे उनको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया था कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए, अगर हमें कुछ राइट्स चाहिए तो हमें डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। हमारे जो लेबर क्लास है उसको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और डेफिनेटली अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट शुड बी इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस टू मेक इट पॉसिबल फॉर टू बी ओवरथ्रोन रैपिडली। और जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क कर रही थी यानी कि लेनिन से पहले, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं थी और वहाँ के जो लोग थे वो उसको
वहाँ से बुरी तरीके से उखाड़ना चाहते थे, ओवरथ्रोन रैपिडली। देन द फोरफोल्ड डिमांड ऑफ द रशियन रिवोल्यूशनरीज। अब जो रशियन रिवोल्यूशनरीज थे उनकी जो 4 डिमांड्स थी वो क्या थी? बहुत ही सिंपल डिमांड्स होती हैं, जैसे कि एक कॉमन पीपल की होती है। कैसे? लैंड टू द टिलर, यानी कि जो लैंड है, टिलर का मतलब होता है कि जो कृषक यानी कि जो किसान उस खेत को जोतता है उसको बोलते हैं टिलर। सो लैंड टू द टिलर, जो लैंड है वो किसको मिले? उस कृषक को मिले जो उसको जोतता है, ना कि जिसकी खेती पर वो खेती करता है उसको उसके सारे राइट्स मिलने चाहिए। So land to the tiller, land of the nobles, church and the czar was to be taken over and transferred to the peasants family for distribution। यानी कि नोबल्स से, चर्च से और जो जार फैमिली, किंग की फैमिली थी, उन सब से जो लैंड है वो लेकर किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई? वहाँ के लेबर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री वॉज टू बी हैंडेड ओवर द वर्कर्स और वर्कर्स सोवियट्स। जो सोवियट्स के जो वर्कर्स थे उनको जो इंडस्ट्री के जो भी राइट्स थे उनका कंट्रोल दे दिया गया, जो वहाँ पर वर्क किया करते थे। पीस फॉर ऑल, इन पर्टिकुलर टू सोल्जर्स हु वर सफरिंग हैवी लॉसेस ऑन द फ्रंट, और उनको शांति दी गई जिन्होंने उस बैटल में, उस रेवोल्यूशन में सपोर्ट किया था, उनको सपोर्ट किया गया एज ए फाइनेंशियली भी और उनको सोशली भी। इक्वल स्टेटस वॉज टू बी ग्रांटेड टू ऑल नॉन रशियन नेशनलिस्ट लिविंग इन द रशियन टेरिटरीज, और जो रशिया में रह रहे थे और रशियन नहीं थे उनको भी इक्वल स्टेटस दिया गया रशियन के द्वारा। देन द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, लेनिन feared the provincial government would set up a dictatorship. He began discussion for an uprising against the government. On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. A military revolutionaries committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. एक बोल्शेविक पार्टी जिसका लीडर कौन है? लेनिन है, उसके अगेंस्ट में, यानी कि उसके जो व्यूज़ हैं उनसे एक पर्सन डिसएग्री करता है जिसका नाम है लियोन ट्रॉट्स्की। द अपराइजिंग began on 24 October. Military men loyal on the government seized the buildings of 2 Bolshevik newspapers. Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize the government offices and arrest minister. The ship Aurora shelled winter place. और जो जितने भी ऑफिसर्स थे लेनिन के, बोल्शेविक पार्टीज के, उनको सबको बंद कर दिया गया। किसने किया है सब? लियोन ट्रॉट्स्की ने किया था। द सिटी वाज टेकन अंडर द कंट्रोल कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर सरेंडर्ड एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड। और फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है। फिर फाइनली द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शंस, अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़। और उसमें डिसीजन लिया जाता है कि जो बोल्शेविक पार्टीज है उनका इन्फ्लुएंस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। सो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर? तो अक्टूबर के बाद कौन कौन से चेंज होते हैं? कांग्रेस ऑफ सोवियट्स मेट on the day after the October Revolution and issued a proclamation. The first is it appealed of people and states participating in the war to open negotiation for a just peace, if opposed annexation paying for war damages. Second, Russia withdrew to from the war, signed a peace treaty and Germany. It surrendered all its territory which it had acquired since the time of Peter the Great. As a result of decree on the land, the estates of the Tsar, the church, and the landlords were taken over and transferred to the Soviet of the peasant. The control of industries was passed over to shop committees of Soviet of workers. Bank, insurance, large industries, mines, water transport, and railways were nationalized by 1918. तो ये सारी चीज़ें आपके गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई कर ली 1918 में. The new government on foreign debts. It also took possession of foreign investment without payment. A declaration of the rights of people was also issued. It gave the right to self-determination to all non-Russian nationalists living within Russian territories. The new revolutionaries government that came into being was called the Council of People Commissars. It was held by Lenin. Its first act marked the beginning of the year of socialism in Russia. It later spread out to many other countries. So these are the changes which happened after October.
देन सिविल वॉर 1917 से लेके 1920 तक चलता है आपकी। सिविल वॉर बेसिकली क्या होता है, जब हमारे कंट्री के अंदर ही लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। जैसे 8th क्लास में आपको बताया था कि जो साउथ अमेरिका है और जो नॉर्थ अमेरिका है, इन दोनों के बीच में 1861 के अराउंड सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें जो ब्लैक्स हैं और वाइट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व आउट करने के लिए। और यही वो टाइम था जब अब के जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी और सिविल वॉर को भी एंड किया था 1868 में। तो रशिया के सिविल वॉर में क्या होता है, द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द जार हैड एंडेड, पुट द फोर्सेस अपोजिंग द रशियन रेवोल्यूशन हैड नॉट बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, द ऑफिसर्स ऑफ द फॉलन जार्स आर्मी ऑर्गेनाइज एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट। तो जार है यानी कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको एंड कर दिया जाता है, और the nobility, landlords and the church also supported them in their efforts to capture power once again. The imperialist forces of the Western powers were determined to overthrow or destroy the world's first socialist government. और जो पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो भी किसको सपोर्ट करती है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। These countries supported the country's revolutionary forces and even sent their troops to join them. और जो वहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करती हैं कौन, वेस्टर्न कंट्रीज। द 3-year-old सिविल वॉर एंडेड इन 1920 with the defeat of the country revolutionary forces at the hands of the Red Army of the new state. This army mainly consisted of peasants and workers was badly equipped, but it succeeded in defeating the far better trained foreign troops. और जो वेस्टर्न कंट्री से जो ट्रूप्स भेजे गए थे उनसे ये लड़ती है और फाइनली वो जीत जाती है। इस तरीके से 1917 और 1920 के बीच में जो सिविल वॉर है वो 1920 में जाके एंड हो जाता है। नाउ मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड banks nationalized permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. A process of centralized planning was introduced. Centralized planning led to economic growth, however, rapid construction led to poor working conditions. An extending school system developed, and arrangements were made for factory workers and personnel to enter universities. Cheap public health care was provided. Model living quarters were set up for workers. तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो लेनिन है, यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी है, वो प्रोवाइड कराती है अपने पब्लिक को। स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। By 1927 to 1928, the town in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supply. 27-28 के बीच में जो रशिया है, यानी कि जो सोवियत यूनियन है, उसको एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी फूड सप्लाई की। So, Stalin believed that the rich person and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Raids were made on Kulkas, the well-to-do peasant. As shortage continued, the decision was taken to collect his farms. तो जो स्टालिन था उसका ऐसा मानना था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जो वहाँ की जो फूड है उसको स्टॉक करके रख रखा है ताकि रेट हाई होने पे उनको वो सेल कर सकें और प्रॉफिट वो कमा सकें। From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collectivism farms. The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farm. Those who resisted collectivization were severely punished. जो लोग 1929 के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया कलेक्टिवाइजेशन, जिसमें इनके पास दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सेवरली पनिश्ड, जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन को मना किया उनको पनिश किया गया। एंड मेनी इनसाइड द पार्टी क्रिटिसाइड द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन under the planned economy and the consequences of collectivization, but were charged with conspiracy against socialism. A large number were forced to make false confession under torture
and were executed. Several among them were talented professionals. जो ये जिन्होंने कलेक्टिवेशन को मना किया था, रिफ्यूज़ किया था, उनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी थे, प्रोफेशनल टैलेंटेड भी थे, और उनको टॉर्चर किया गया, उनको मार दिया गया. देन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन इन रशिया. अब जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे वो. द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द जार एंडेड फॉर एवर. द रिवॉल्यूशन डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ बोथ एरिस्टोक्रेसी एंड द चर्च. ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपके 5 मार्क्स में आएगा कि जो रशियन रिवॉल्यूशन होता है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज, तो आपको ये सारे पॉइंट उसके अंदर लिखना होंगे. तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले जो वहाँ पे ऑटोक्रेसी थी उसको एंड कर दिया गया था, और जो चर्च की जो पावर्स थी उसको एंड कर दिया गया था. रशिया बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशलिस्ट सोसाइटी. रशिया वर्ल्ड की पहली सोशलिस्ट सोसाइटी बन गई थी. एंड द ज़ारिस्ट एम्पायर चेंज इनटू न्यू स्टेट कॉल्ड द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. तो USSR की यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और द सोवियत यूनियन. इट विथड्रू फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वार. और जो रशिया था उसने आपको वर्ल्ड वार से अलग कर लिया था. द न्यू गवर्नमेंट साइंड ए पीस ट्रीटी विद जर्मनी. और जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी, और उस ट्रीटी के बाद जो रशिया है वो वर्ल्ड वॉर से बाहर हो गया था. It conceded the territories demanded by its old enemy as a price for peace. In order to establish peace, law and order in the new society, Lenin was forced to adopt some drastic measures. These steps were taken under a policy called the war communism. और लेनिन को कुछ ऐसे स्टेप उस टाइम फोर्सफुली उठाने पड़े थे जिनको फाइनली बोला जाता है वॉर कम्युनिज्म. It was during this period 1917 to 20 that a large-scale nationalization of various enterprises as described under the proclamation of the Congress of Soviet took place. Then the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Global level पर क्या impact पड़ता है इसका USSR का जो रशिया रेवोल्यूशन हुई थी. The possibilities of a worker states fired people's imagination across the world. मतलब लोगों को लग रहा था कि एक जो लेबर्स हैं, वहाँ की जो कॉमन पीपल हैं, वो भी रिवोल्ट करके एक बड़ा चेंजमेंट ला सकते हैं. सो इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म. और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनमें कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होना शुरू हो गई थी. लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. द बोल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स. और जिन कंट्रीज़ में कॉलोनाइजेशन था, यानी कि ब्रिटिशर्स थे, उन कंट्री को भी सपोर्ट मिला कि अगर हम लोग एक जगह यूनाइट हो जाएं तो हमें हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर रखा है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं. इंडिया में भी इससे सपोर्ट मिला, और हमारे इंडिया में जैसे जो भगत सिंह हैं वो ख़ास तौर से ऐसी आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट and the Bolshevik Socialist Party. Some received education in the USSR communist universities or the workers or the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism global phase and world stature. The Bolshevik revolution contributed greatly in the liquidation or imperialism. तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से एक कॉमन पीपल अगर यूनाइट हो जाए तो वो जो गवर्नमेंट जो उनको परेशान कर रही है उसको हटा सकते हैं. और इसके अंदर जो नॉन रशियंस रेजिडेंट्स थे रशिया के अंदर, उन्होंने भी इस रिवोल्यूशन को सपोर्ट किया था. द बोल्शेविक ग्रांटेड ए फ्रीडम टू ऑल इट्स कॉलोनीज इमीडिएटली आफ्टर कमिंग टू पावर. द न्यू सोवियत यूनियन केम फॉरवर्ड एज ए फ्रेंड of the subjugated people and provided to be a source of great inspiration to the freedom movement of various Asian and African countries. और जिन कंट्रीज़ में कॉलोनाइज थी, वो लोग कॉलोनाइज कंट्रीज़ थी, उनको रशिया ने क्या किया, सपोर्ट दिया. और जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उस टाइम कॉलोनाइज थी, उनमें खासतौर से एशियन कंट्रीज़ थी एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ थी. सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर कंप्लीट चैप्टर. Thank you and have a nice day.